भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन का गणेश उत्सव की धूम रहती है। अंतिम दिन गणेश विसर्जन कर दिया जाता है। आइए जानते हैं गणेश जी के संबंध में 20 रोचक बातें। गणेश जी ने कई जन्म लिए थे। सतयुग में कश्यप और अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेद व्यास के विनय करने पर सशर्त महाभारत लिखी। एक समय माता पार्वती ने कहा कि जो सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण करके आएगा उसी को मैं सबसे पहले मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण पर असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। माता पिता की भक्ति देख माता ने उन्हें मोदक दिया और उनको सबसे पहले पूजे जाने का वरदान भी दिया। गणेश जी की 2 पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। यह दोनों ही भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। रिद्धि से शुभ, सिद्धि से लाभ का जन्म हुआ। कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य और भी भाई हैं, सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक और खुजा। गणेश जी की बहनों का नाम अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी है। धर्म शास्त्रों के अनुसार गणपति ने 64 अवतार लिए, लेकिन 12 ही प्रख्यात माने जाते हैं जिनकी पूजा की जाती है। उनमें से एक अष्टविनायक सबसे प्रसिद्ध है। माना जाता है कि गणेश जी का प्रथम नाम विनायक है और इसे ही असली नाम माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि गणेश जी के हर अवतार का रंग भी अलग था। उनके 12 प्रमुख नाम हैं सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है और प्रत्येक अवतार का रंग अलग है। गणेश जी के प्रत्येक अवतार का रंग अलग है, परंतु शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का मुख्य रंग लाल और हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय यह है कि जहाँ गणेश जी हैं वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। गणपति आदिदेव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कलिकाल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। उनका वाहन मूषक था जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त हैं। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी थी, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त है। इसके बावजूद उनके पास अपनी खुद की शक्तियां भी हैं। गणेश जी को तुलसी, टूटे सूखे अक्षत, केतकी का फूल, सफेद जनेऊ, सफेद वस्त्र और सफेद चंदन अर्पित नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में माना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। आमोद एक प्रमोद जातक के जीवन में सर्वस्व सुख, समृद्धि एवं हर्ष उल्लास का वातावरण बनाते हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है जिनका नाम संतोषी है। संतोषी माता की महिमा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। चतुर्थी, बुधवार, अनंत चतुर्दशी, धनतेरस और दिवाली के दिन गणेश जी की विशेष पूजा होती है। गणेश जी का सिर हाथी के समान है। उनका मस्तक शनिदेव के देखने से भस्म हो गया था।
या शिवजी ने उनका मस्तक काट दिया था। उनमें से सबसे प्रचलित कथा शिवजी द्वारा मस्तक काटे जाने की है। इसके बाद उनके धड़ पर हाथी का मस्तक लगाने के बाद वे गजमुख और गजानन कहलाए। हिंदुओं के लगभग सभी देवी देवताओं के पास अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। गणेश जी को मूर्ति और उनके चित्रों में वीणा, सितार और ढोल बजाते हुए दर्शाया जाता है। कहीं कहीं पर उन्हें बांसुरी बजाते हुए भी चित्रित किया गया है। गणेश जी ने देवतांतक, नरांतक, सिंहरासुर, मत्स्यासुर, मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, मसासुर, हंतासुर कई असुरों का वध किया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।